इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाया गया और इसका ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने करगिल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर हाजी हनीफा जान समेत दोनों जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि वो हाजी हनीफा जान की हिमायत के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और मजहबी जमातों से राब्ता करेंगे। लद्दाख कौम को मद्देनजर रख के एक कैंडिडेट को हम लोगों ने चुना है, नामजद किया है और वो कैंडिडेट हम दोनों की तरफ से हाजी हनीफा जान साहब हैं। लेह से हमारे नुमाइंदे मोरूफ स्टेंजन जुड़ चुके हैं। मोरूफ, अलायंस पार्टनर्स ने एक कैंडिडेट को हाजी हनीफा को चुन लिया है, ये बताएं कि इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है और इस कैंडिडेट को अगरचे देखा जाए बीजेपी के कैंडिडेट के आगे किस तरह से कितना मजबूत माना जा रहा है। जी मुनाजा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी तक जो कांग्रेस की जो ऑफिशियल मैंडेट अभी तक दिल्ली से अनाउंस नहीं हुआ, शाम तक अनाउंस होने की उम्मीद है। और जहां तक जो करगिल की बात है, वहां पर आज जो एनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने ये घोषित किया कि हाजी हनीफा जान जो एनसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनका जॉइंट कैंडिडेट होगा। अगर वो कांग्रेस का मैंडेट करगिल को गया तो वो हनीफा जान कांग्रेस के मैंडेट पे खड़ा होगा। अगर वो मैंडेट ले को आया तो तब भी वो लोग जो करगिल कांग्रेस और करगिल एनसी पार्टी जो है वो लोग हनीफा जान को इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़ा किया जाएगा। तो आपको एक चीज़ ये बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो एमपी इलेक्शन को लेके ले और करगिल में एक रीजनल बेसिस पे होता है। ले वाले चाहते हैं ले में एमपी का जो एमपी ले से बने, करगिल वाले चाहते हैं करगिल से एमपी बने। तो इसलिए अभी इस वक्त आपको ये बता दूं कि ले और करगिल के कांग्रेस में बिल्कुल ही तालमेल नहीं है, वो दोनों एक तरह से पैरेलल चल रहा है। तो इस वक्त देख रहा है, दोनों तरफ से इंतजार कर रहा है कि ऑफिशियल जो उनका जो मैंडेट होगा वो किस तरफ जाएगा, या ले को जाएगा या करगिल को जाएगा। उसी हिसाब से ये लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये उठाएंगे। जी मुनाजा, लेह की अगर हम बात करें तो लेह, क्योंकि जाहिर सी बात है लेह कांग्रेस चाहेगा कि वहां से ही कैंडिडेट को आगे किया जाए, लेकिन ये बता दें कि अगर ये फैसला लिया जाता है कि हाजी हनीफा को ही कैंडिडेट मान के आगे बढ़ेगी ये अलायंस पार्टियां, उसके अलावा ताशिक यासिन है मैदान में आगे, तो लेह की तरफ से किसका आपको लगता है कि सपोर्ट मिलेगा, किस कैंडिडेट को सपोर्ट मिल सकता है? जी मुनाजा, मैं इसमें ये बता दूं कि अगर ये जो कांग्रेस का ऑफिशियल मैंडेट जो है वो करगिल को चला गया, तो यहाँ हमें सोर्सेज से पता चला है कि ये जो ले के कांग्रेस है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा, सोर्सेज बताते हैं। तो इसलिए ये देखने वाली बात होगा कि आगे आने वाले दिन, जैसे कल जो मैंडेट बढ़ने का दिन जो 3 तारीख है, 3 तारीख तक देखना पड़ेगा कितने पार्टियां बढ़ेंगी। क्योंकि अभी एक तरफ आपको बताया है कि दूसरी तरफ जो बीजेपी की एमपी भी, जो सिटिंग एमपी, वो भी अभी इस वक्त नाराज चल रहा है। तो वो भी एक यहाँ से कैंडिडेट हो सकता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। उसी तरह जो अगर ये कांग्रेस का मैंडेट करगिल चला गया तो करगिल ले से कांग्रेस का इंडिपेंडेंट आने का यहाँ तो मोरूफ ये बता दें कि क्या फिर लेह कांग्रेस के आला कमान के अगेंस्ट में जाके एक कैंडिडेट को खड़ा कर सकता है? बिल्कुल हनीफा, बिल्कुल मुनाजा, जैसे कि आपको पता है जो कांग्रेस टेरिटोरियल का चेयरमैन है जो नवाजुद्दीन जोरा है, वो ले में है। तो वो अभी मीडिया से भी अभी तक कोई बात नहीं हुआ, लेकिन वो उनसे बिना सलाह मशवरा करके वहाँ तक, जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला, तो वो अब कैंडिडेट जो कांग्रेस का जो करगिल डिस्ट्रिक्ट जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने अपना जो एनसी के साथ आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया। जहाँ तक हमें पता चला कि ले की जो टेरिटोरियल कांग्रेस से कोई इनका अभी तक ऐसे इस बात पे कोई बात चर्चा नहीं हुआ है। सिटिंग एमपी इस वक्त सिरिंग नामग्याल, वो नाराज है बीजेपी से। अगर वो इंडिपेंडेंटली इस इलेक्शन में उतरते हैं, बीजेपी के लिए कितना नुकसान होगा?
बिल्कुल मुनाजा, अगर हमें कल सूत्रों से पता चला वो भी जो नॉमिनेशन का फॉर्म इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे यहाँ से उन्होंने भी फॉर्म लिया था, अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा, क्योंकि जो जमयांग श्री नामग्याल का भी काफ़ी फैन फॉलोअर्स है, खासकर जांस्कर रीजन में उनका काफ़ी तादाद में उनका जो चाहने और जो उनका जो कार्यकर्ता है, तो इससे जो अभी ताशी गलसन जी को बहुत सेटबैक माना जाएगा, क्योंकि अभी जो कुछ जो बीजेपी के नेता करगिल से है उनका कहना है कि वो 1-2 दिन में उनको मनाया जाएगा, उनको कैंपेन के लिए लाया जाएगा, तो वो आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से ये लोग कदम उठाएंगे। मोरूप ये बता दें, क्या इस नाराजगी के चलते ये इम्कानात हो सकते हैं कि सेरिंग नामग्याल जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले? ऐसा तो संभव नहीं है मुनाजा, मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट तौर पे ही जाना चाहेंगे, क्योंकि वो पार्टी के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से 2010-11 से है बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते, तो मेरे ख्याल से ऐसा संभव नहीं होगा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करे। हालांकि एक तरफ ये कहा जा सकता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वो खड़ा हो सकता है। मोरूप, अभी जो इश्यूज है लद्दाख के, उसमें हमने लेह और करगिल को साथ आते हुए देखा और उसमें मजहबी जो लीडर्स हैं उनको भी एकजुट होते हुए देखा है, तो ऐसे में ये चुनाव क्या अब डिफरेंट होंगे? क्या इसमें लेह और करगिल साथ आके अपने करंट इश्यूज के लिए वोट देंगे? इसमें देखने वाली बात होगा मुनाजा, जिस तरह से जो एनसी और जो आईएनसी ने आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें अभी जो जो वहाँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है IKMT और SKMT, जो बहुत बड़ा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बहुत बड़ा चलता है, तो उनका क्या रोल रहेगा, उनका अभी डिसीजन आना बाकी है। तो एक तरफ से जिस तरह से पहले ही मैंने कहा कि जो MP इलेक्शन को लेके हमेशा इनमें अनबन होता है लेह और करगिल में, तो इसमें ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में ये एपेक्स और KDA का यूनिटी कैसा रहेगा। हाँ, ये बता दें, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि लेह और करगिल में MP इलेक्शंस को लेकर के इस तरह की हम लोग देखते हैं कि दोनों ही रीजन्स चाहते हैं उनके यहाँ से MP चुना जाए। ऐसे में हाजी हनीफा के लिए कितना मुश्किल होगा लेह में कैंपेन करना? हाँ बिल्कुल, जो हनीफा जान के लिए तो यहाँ से कैंपेन करना मुश्किल ही होगा, क्योंकि एक तो यहाँ जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो ले मेन बेसिस उनका यही ले में ही जांस्कर को छोड़ के, तो उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि अभी जो ले की जो नुमाइंदे वो भी 4 पॉइंट एपेक्स और KDA के जो बातों को लेके चल रहा है, तो आगे देखने वाली बात होगा कि कितना चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो MP इलेक्शन में जो वोटर्स है वो रीजनल बेसिस पे वोट करते हैं। मोरूप ये बता दें, क्या लेह एपेक्स बॉडी और KDA की अभी तक इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर के और चुनाव में आगे किसको बढ़ाना चाहिए, इस हवाले से कोई बातचीत हो पाई है? जी, जहाँ तक एपेक्स बॉडी ले की बात करें तो वो पॉलिटिकल शुरू से कहते हैं, और एपेक्स बॉडी के कोई सदस्य अभी जो इस वक्त MP इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं होंगे, उन्होंने पहले भी बताया, ऐसा होगा भी नहीं। तो जहाँ तक करगिल की बात है, उसमें जो 1-2 लीडर है जो KDA का कोर मेंबर है, वो शायद इलेक्शन में रुचि रखते हैं, शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी खड़ा हो सकता है। ये तो आगे आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा, क्योंकि जो KDA के जो मेंबर है ज़्यादातर एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर भी है उसमें। बिल्कुल मोरूप, आपने जैसा कहा कि KDA के जो वर्कर्स हैं वो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इस वजह से डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है करगिल में फिर जब चुनाव की बात आती है। मोरूप, तो इस लिहाज से इंडिया अलायंस ने तो डिसाइड कर लिया है NC का कैंडिडेट, लेकिन अगर और कैंडिडेट्स उठते हैं करगिल से और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो वोट की जो तकसीम है वो कितना ज़्यादा हमें फिर देखने को मिलेगा? जी मुनाजा, अगर करगिल में एक तकसीम हो के एक और कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़े हो जाएंगे तो ये बड़ी टक्कर होगा, क्योंकि ले से कैंडिडेट 2 होंगे, करगिल से 2 होंगे, तो अक्सर पास में भी देखा गया उसमें बड़ा जोर का टक्कर होता है। अगर जो करगिल से एक ही कैंडिडेट होगा तो करगिल के कैंडिडेट हैवी पड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि करगिल से भी एक कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें सुनने में आया कोई उस पर सहमति नहीं बना है, क्योंकि अभी जो मैंने पहले बताया
दो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उनका बहुत उसका इन्फ्लुएंस रहता है, उनका डिसीजन आना बाकी है अभी। बिल्कुल मोरूप, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।